अदाकारा सना से मिलने कैंट लाहौर में उनके ससुराली घर पहुंचे। सना अपनी सास, ससुर और शौहर के साथ बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है, वेलकम सर। थैंक यू जनाब। फ़खर इमाम साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हाल है? ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान के फिल्मी मंजरनामे में हमारे पास कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि हम किसी ससुर से पूछें कि आपकी फिल्मी बहू कैसी है। शुरू में हम थोड़ा सा घबराए जब फ़खर ने कहा कि वो सना से मैरिज करना चाहता है। उसको वो बहुत, शी इज़ वेरी डिसेंट लेडी और बड़ी एजुकेटेड है। और तो पहले तो ये सारी चीज़ें मुझे सही नहीं लग रही थी कि मतलब ठीक है वो बहुत टैलेंटेड होती हैं, हमारी सब कुछ है, लेकिन उनका जो एटमॉस्फेयर है या जिस वो में करती हैं वो पता नहीं हमारे साथ सूट करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है कि वो हमें रिजेक्ट कर दे, हो सकता है कि हमारे साथ वो ना चल सके। और लेकिन इसने जब एक दफ़ा पहले मिलाया सना को हमारे साथ, तो सना वाज बिहेविंग सो नॉर्मल, एब्सोल्युटली लाइक ए डॉटर, लाइक ए गर्ल, जैसे हमारे माशरे में होती हैं। तो हमें बड़ा अजीब सा लगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-3 मीटिंग्स के बाद वो जो हमारे शक थे या हमारा जो डाउट था वो ख़त्म होता चला गया। एंड वी वर देन वेरी कॉन्फिडेंट कि शी इज़ द लेडी हु सूट्स अस। बल्कि मेरी तो फ्रेंड की तरह है, शी सपोर्ट्स मी। जब कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है कि वो मेरी वाइफ बेटे की सपोर्ट करती है, मैं सना की सपोर्ट करता हूँ, वो मेरी करती है, तो छोटा मोटा जो घर में मज़ेदार बातें होती रहती है। आपकी ज़िंदगी तो बड़ी सख्त नज़्म ज़ब्त में रही। आप रिटायर्ड कर्नल हैं। डिसिप्लिन और आर्ट्स तो आपस में मुतसादम है, तो ये दोनों इकट्ठे कैसे चल रहे हैं? शी इज़ जस्ट लाइक सोल्जर्स, जस्ट लाइक मी। और कई दफ़ा मैं अपनी रिफ्लेक्शन देखता हूँ उसमें, टू दी पॉइंट चलती है, इतना पंक्चुअल है अपने मैनर्स में, अपने एटिकेट्स में, अपनी बातों में। शी इज़ सो परफेक्ट। और मेरा बेटा जो है वो उतना ही लॉर्ड है, ही इज़ लाइक ए प्रिंस, टोटल ऑपोजिट। बिल्कुल। तो वो बहरहाल मैं चाहता था कि सोल्जर बने ये। आप चाहते थे इसकी बीवी डिसिप्लिन वाली हो? हाँ, वो तो ऑफ कोर्स नेचुरली, लेकिन वो अच्छा हुआ कम्बिनेशन, चूँकि वो जिस किस्म का वो है, वो सना बहुत डिसिप्लिन्ड है, तो वो उसने उस ट्रैक पे ले आती है अगर कहीं वो थोड़ा दायमा होता है ट्रैक से। सना ने बेटे को ज़्यादा फिल्मी तो नहीं बना दिया? नहीं, वो वैसे काफ़ी फिल्मी था, लेकिन सना ने उसका डिसिप्लिन ज़्यादा सही किया है बल्कि। और माशाल्लाह बहुत अच्छी। ये लोग खुश हैं तो हम खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है। एक ही चीज़ हम मांगते थे कि हमारी जो बहू हमारी बहुत रिस्पेक्ट करे। मेरी तो बहुत ही अच्छी दोस्त भी है, हर टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। और मेरी बेटी नहीं थी शुरू से, जेफ कहते भी थे कि भाई हमारी बेटी नहीं, मैं कहती थी हमारी बेटी होती तो वो तो चली जाती, मैं शादी कर देती उसकी। जो अब आएगी एक्चुअली वो मेरी बेटी होगी। शादी से पहले क्या सना की फिल्में देखी थी? मैं बहुत फिल्में देखती थी। और क्योंकि मैं आर्मी लाइफ में थी तो जाफरी अमूमन बाहर होते थे, वहाँ पाक फोर्सेस सिनेमा होता था और कोई रिक्रिएशन नहीं होती थी उस ज़माने में। तो मैं अमूमन चली जाती थी वहाँ, जाके अकेले भी बैठ के फिल्म देख कर आ जाती थी। तो इस वजह से सना की ऐसा, सना तो उस वक्त बहुत छोटी थी, मेरा ख्याल है जब हमारी मैरिज वगैरह ये तो आई भी नहीं होगी। लेकिन वैसे मैंने सना की वो जो ये बहुत इसकी हुई थी, टॉप पे गई थी, ये दिल आपका हुआ, वो फिर हमने देखी और बड़े शौक से देखी। जब फ़खर ने मुझे बताया तो खैर अच्छा तो मुझे बहुत लगा, सना बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। और फिर जब इससे मिले तो इसमें कोई फिल्म वाला लाइफ का कोई स्टाइल नहीं था। यानी मैं मिलती रही हूँ, पहले अंजुमन से भी मेरी दोस्ती थी, संगीता बहुत ज़्यादा थी, वो भी अच्छी खातून है, लेकिन सना में कोई स्टाइल फिल्म का नहीं था, बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह का नाश्ता शौहर के हमराह किया। नाश्ते में फ्रूट, उबले हुए अंडे और फ्रेश जूस पीती। फखर साहब, आपका बिजनेस क्या है?
आप वहाँ कराची होते हैं या कहीं और? देखिए जो मेरी बेस है वो तो कराची है, तो मेरा जो बिजनेस है दैट्स इन कोलालमपुर एक्चुअली। तो मेरा वहाँ पे एक्चुअली फिटनेस सेंटर है अपना। मलेशिया में? जी बिल्कुल, फिटनेस सेंटर बाय द नेम ऑफ माई फिटनेस के नाम से। फिटनेस में और जिम में क्या फ़र्क है? फिटनेस आपकी ओवरऑल बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपका अपना ब्लड सर्कुलेशन, आपकी बॉडी की हेल्थ, आपकी बॉडी की फिटनेस, मतलब फास्ट में एक्टिविटी को फास्ट करने के लिए, जैसे कि आप कह लें कि एक बंदा 40 इयर्स का हो जाता है, 40 इयर्स में जाके उसको काफ़ी, जैसे आपको पता है, प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जिम जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। जो फिटनेस सेंटर होता है उसमें आपके पास वो तमाम इक्विपमेंट्स होते हैं अदर देन बॉडी बिल्डिंग, जो कि आपकी बॉडी को, आपके सिस्टम को क्विक करते हैं, और उसको हम लोग फिटनेस कहते हैं, जिसमें आप कहते हैं ना आपका स्टेमिना बढ़ना, मतलब एक बंदा 10 मिनट वॉक कर सकता है, तो हमारी लाइबिलिटी होती है कि हम उसको 10 मिनट से हाफ एन आवर पे ले जाएं। जो बंदा 40-50 का हमारे पास आता है उसको 25 से 30 की लुक हम कर देते हैं। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं बनाते? वहाँ पे जो स्पोर्ट्स है उसको मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। मलेशिया बहुत सपोर्ट करती है कि जी आप बोलते हैं कि जी मैंने हेल्थ एंड फिटनेस को प्रमोट करना है, तो आप देखें कि वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, जो सुकन नगारा, जो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सुकन नगारा, जहाँ पे वहाँ पे सारा सपोर्ट होता है, वो लोग उसको सपोर्ट करने के लिए दे गो फॉर एवरी लिम। पाकिस्तान में सिर्फ इस वक्त मसला है कि इस तरह की कोई चीज़ अभी तक डेवलप नहीं हुई कि जो स्पोर्ट को मतलब प्रमोट कर सके। सना भी जाती रहती हैं वहाँ, मलेशिया के नहीं? बिल्कुल जाती हूँ। मेरी तो इनफैक्ट बीच में जो भी फ्री डेज होते हैं या होते हैं, मैं कोई ना कोई प्लान करके निकल जाती हूँ, लेकिन मैं जाती हूँ वहाँ पे प्रॉपर हॉलीडेज के लिए। ये मैं कहता हूँ चलो एक्सरसाइज करती हूँ, नहीं मैं सिर्फ एंजॉय करने आई हूँ यहाँ पे। मैं जब वहाँ जाती हूँ मैं वहाँ एक्सरसाइज नहीं करती, मतलब करती हूँ बहुत कम। आप बच्चों को कितना वक्त देती हैं? जितना मेरे काम के अलावा होता है सारा इनका ही वक्त होता है। मेरी सोशल लाइफ भी इनके साथ ही है, हर चीज़ में मतलब इनके लिए होता है वक्त। तो कराची दिल लग गया आपका? कहाँ लाहौर की फिल्मी लड़की और कहाँ कराची का बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल। इसका जवाब मैं दूंगा आपको। एज फार एज हम दोनों साथ है ना, वो जगह हमारे लिए हेवन है। बस हम दोनों का साथ इकट्ठा होना चाहिए, हमारी ये प्रायोरिटी होती है। क्योंकि पहले ट्रैवलिंग ज़्यादा हो जाती थी, सम टाइम मोस्टली काम वहाँ से हो रहा था, तो वहाँ जब जाती थी तो अक्सर बच्चों को लेके जाना, पहले एक बेटा था तो उसको लेके जाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता था मेरे लिए वहाँ पे रहना। फिर बेटा मेरा अनकंफर्टेबल हो जाता था, फिर उस तरह से ये हो जाता है कि मैं फिर अब वहाँ भी कंफर्टेबल होती हूँ। जब यहाँ शूट के लिए आती हूँ या कुछ काम के लिए आती हूँ, वैसे भी आ जाती हूँ, तो यहाँ भी घर है तो वहाँ भी घर है। आपने अपनी होने वाली बीवी के बारे में क्या ख्वाब देखा था कि वो फिल्मी एक्ट्रेस होगी या फिर बाद में एक घरेलू बीवी बन जाएगी? ऑब्वियसली हर एक आदमी का ख्वाब होता है कि जी उसकी जो वाइफ है वो अच्छी हो, लविंग हो। मुझे तो चाहिए थी वो वाइफ कि जी जो मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी करे और मुझे अंडरस्टैंड करे। तो मैंने तो बिल्कुल मतलब सोचा नहीं था कि मेरी शादी ऐसे होगी। क्या पहली ही नज़र में मोहब्बत का शिकार हो गए और पीछे पड़ गए कि बस अब इसी से शादी करनी है? नहीं, इतना आसान नहीं था ये सफ़र यहाँ तक पहुँचने का। एक्चुअली मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था दिल आपका हुआ में, तो हम लोग फ्रेंड्स वगैरह सारे थे, तो हमने कहा चलो यार वो बड़ी ज़बरदस्त DTS मूवी आई है, पाकिस्तान मतलब फर्स्ट टाइम मूवी आई है। तो हम लोग इसकी फिल्म के लिए कोई 3 महीने से सीट्स ढूंढ रहे थे, हमें सीटें नहीं मिल रही थी। लेकिन व्हेन वी वॉच द मूवी मैंने कहा यार वाकई यार ये तो बड़ा मतलब ज़बरदस्त आई है। उसके बाद जब हमारी दोबारा मुलाकात हुई, जब लाइव में इनको देखा मैंने, तो मैं थोड़ा पहले घबरा रहा था बिकॉज मैंने बाकी भी काफ़ी अर्ज कर दी है, तो वो आपको पता है हर एक की डिफरेंट नेचर होती है। जब कैमरा ऑफ होता था तो सना अपने एक्ट्रेस मोड से ऑफ होकर एक नॉर्मल पर्सन बन जाती थी, एंड दैट वाज द पॉइंट व्हिच क्लिक्ड मी अ लॉट। कैसे कन्विंस किया, कैसे इम्प्रेस किया? इम्प्रेस तो ये नहीं हुई। अच्छा, ये अगर इम्प्रेस हुई तो इसलिए थी कि मेरे फैमिली मेरे को देख के कि उन्हें बोला कि जी नहीं ये फैमिली वाले हैं, तो मुझे कहती थी नहीं तुम जो हो ना, तुम बड़े, तुम्हारे अंदर वो लड़कों सी आदत है, तुम थोड़े से मैच्योर हो जाओ। कहती थी नहीं तुम अच्छे हो। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इवन माय स्टार्ट ऑफ माय करियर, मैंने जब काम भी शुरू किया था, आई ऑलवेज बीन वेरी फोकस्ड, वेरी सीरियस टुवर्ड माय वर्क, टुवर्ड माय लाइफ। तो इसलिए मुझे लगता था ये नॉन सीरियस है अपनी लाइफ के लिए। तो मैं नहीं, इन्होंने आपको कैसे मुतासर किया और किस दिन आपने फैसला किया? मुतासर मैं किस बात पर? इतनी जल्दी होती नहीं हूँ, और ऐसा ना समझे कि मैं अभी भी कोई इससे इतनी मुतासर हूँ। एक चीज़ है कि ही इज़ ऑनेस्ट, और मुझे सबसे पहले जो चीज़ कलेक्ट की थी इनके पेरेंट्स थे, और वो अभी तक ऐसे ही है। मेरा
कोई भी चीज़ होती है मैं हमेशा उनसे मशवरा करती हूँ, उनसे बात करती हूँ। राजी कैसे हुई? ये क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं। बस सारी बात है, क्यों नहीं राजी होती। फखर साहब आप बताएं क्या कैसे एफर्ट की, किस किस तरह इन्होंने आपसे जान बचाने की? देखिए वही बात है ना, इनको बड़ा पहले मैंने प्यार से समझाया, नहीं मानी, फिर मैंने ये इतना लंबा चौड़ा था, इसको थप्पड़ भी नहीं मार सकती थी। हाँ ये ना सुनिए आपने जरा कमेंट, इसका बड़ी वरना मैं पीछे पड़ गया आप। बड़ी मैं मैं पीछे गुस्से पड़ वाली गया। थी। वो कहते हैं जैसे जूं ही पड़ जाती बाल के अंदर। नहीं तो क्या इनके घर के आगे पहुंच जाते थे? पहुंच जाता था मैं, इनका चौकीदार 2-3 दफा इसने चौकीदार को इसे भेजो, उसने कहा मैं सर इनको हिलाऊंगा कैसे। तो वो और एक ये ऐसा होता था, अपने पेरेंट्स से झूठ बोलता था कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, ये आके ना मेरे घर के आगे खड़ा हो जाता था। एक दफ़ा मैंने इनके अब्बू को फ़ोन किया और मैंने कहा आपको पता है वो इस्लामाबाद में नहीं है। उनका अच्छा, उनको बड़ी थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हुई। उन्होंने कहा ये झूठ पकड़ा गया होगा यकीन मेरे बेटे का। कोई बात नहीं, अच्छा शायद उसने मुझे बताया था कि शायद उसने जाना है। पापा भी हमेशा अपने बेटे को ना वो करते हैं। सना शुरू में तो आपको इन पर गुस्सा आता होगा? गुस्सा मतलब ये था कि मुझे लगता था कि ये बहुत जल्दी में है, इसको लगता है कि हर चीज़ मैं जल्दी से बता दूं। और क्योंकि मैं ज़ाहिर बात है फैमिली से नहीं मिली थी, और फिर मैं जब इनके पेरेंट्स से मिली। तो आपने लड़का नहीं देखा, लड़के के माँ बाप देखे हैं, इसलिए तैयार हुई? हाँ, क्योंकि दे आर वेरी पॉजिटिव। इवन आज माशाल्लाह हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं और मैं आपको ये बता सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माई लाइफ, पर्सनल लाइफ इज़ मोर ग्लैमरस देन माई शो बिजनेस लाइफ। शादी के बाद लड़ाई किस बात पर होती है? लड़ाई तो ऐसे हमारी कभी नहीं हुई इस बात में, मैं ये नहीं कहूँगा। चले कोई अब आपस में बहस मुबासा। छोटी हाँ, मैं बताती हूँ ना, ये वॉशरूम जाता निकलता नहीं है। ये सिगरेट पीते हैं वहाँ? वो देखिए जी, वो एक हमारा जो आदमियों का ना, कहीं जो जाना washroom है ना, हो। ऐसी जगह जहाँ पे आपको सुकून मिलता है। आप कहते हो, कहीं जाना मैं हो। सारी नेटवर्क से दूर से वो डिस्कनेक्टेड हूँ और ये दरवाजा खटकाई जाती है कि बाहर निकल आओ, बाहर निकल आओ। मतलब छोटी छोटी बातें हैं, कुछ ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि फ़खर को ना रात को 3 बजे खाने की आदत है जो मुझे सख्त नापसंद है। तो आप खाना बनाती हैं इनके लिए? जब मैं आई थी तो मुझे था कि क्योंकि आता है मुझे, पर मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करने दी इन्होंने। अभी कभी होता है मैं कहती हूँ नो नो नो, ज़रूरत नहीं है, तुम ये अपना ये करो। तो मुझे कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है कुकिंग करना, पकाना, और मैं खुशी से पकाऊं। आप एक ऐसी बात बताएं जो चाहती हैं कि इनमें तब्दीली आ जाए, और आप एक ऐसी बात बताएं जो इनमें तब्दीली आनी चाहिए। ये तो सबसे लगे कि वॉशरूम से जल्दी आए। बहुत सारी हैं, मतलब छोटी छोटी बातें हैं, वैसे बड़ी कोई बात नहीं है, तो वो सब में होती हैं। इसकी जो है मोस्टली ये बहुत लेट तैयार होता है, हर जगह देर से पहुंचता है, मुझे देर करवाता है, और ये लेज़ी है। मैं लेज़ी बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं किसी जन्म में फौजी थी। मुझे लगता है कि मैं क्यों इतने टाइम पे हर चीज़ तैयार हो जाती हूँ। आप क्या चेंज करवाना चाहते हैं? जो ये मेरे में चेंजेस आती हैं, क्या मसला? कि लेजी हो जाए? ये लेजी हो जाए थोड़ी सी। ये मुझे कहते हैं कि कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन तुम किसी जगह लेट हो जाओ, प्लीज आज तुम लेट हो जाओ। नहीं, इसके डायरेक्टर्स ही मैंने कहते हैं ना कि भाई अब कराची में जब ये अपना वापस शोबिस में आई थी तो वहाँ पे लोगों ने ये सोचा था कि जी जैसे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री वाले थोड़ी सी उनकी आदत है कि लेट आने की। उन्होंने डायरेक्टर ने बोला कि जी 12 बजे मैडम आपने आ जाना है, तो इसने बोला ठीक है। ये एग्जैक्ट जी 12 बजे 5 मिनट में शी वाज ऑन द सेट। वो देख के 2 मिनट इनको परेशान हो गए, उन्होंने बोला यार ये क्या सिस्टम हो गया। अब इसके सारे जो डायरेक्टर्स मेरे साथ फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं यार कभी इसको लेट करा दिया करो। कहते हैं कभी इसको लेट करा नहीं, दिया वो करो। अब मैं वैसे कोशिश कर रही हूँ वैसे थोड़ा थोड़ा लेट जाने की, तो ये तो बड़ी बुरी बात है, इतना टाइम पे नहीं जाना। क्या शादी के बाद दूसरे फिल्मी अदाकारों से राब्ता रहता है, मिलती जुलती हैं? मिलना होता है बहुत दफ़ा। मेरे घर पे भी मैंने उनको बुलाया जब मैं यहाँ थी लाहौर में, जब तो मेरे घर में उनका आना जाना होता था, सबसे मिलती थी सबसे। और एक अच्छी बात यह है, देखिए मैं ये कहूँगी देखिए हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन मुझसे सब बहुत प्यार करती हैं। हाँ, और मेरा भी उनके साथ उसी तरह एक पॉजिटिव रिलेशन है। लड़ाई हसद नंबर इसलिए 1। कि उसकी रीज़न ये थी ना कि मैंने कभी वो जेस्चर दिया नहीं उनको। और इसकी मिसाल ये है कि आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी फिल्मी हीरोइन की शादी पर इतने एक्टर्स आए। मैंने जिसको भी बुलाया वो मेरी शादी पर मौजूद था, और सब थे, सब ने इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी ब्लेसिंग, आई गेस मैं तो ये कहूँगी दुआएं ब्लेसिंग होती हैं। और वो सब ने इतना वो किया, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है।
घर के तय खाने में मशहूर कोरियोग्राफर कालू सम्राट ने आने वाले शो के लिए परफॉर्मेंस की रिहर्सल करवाई। अच्छा जी, बन गया खाना। ओके, थोड़ा सा है। ये है आलू गोश्त लेकिन इसको हमने ज़रा नए स्टाइल से बनाया है। एक्चुअली तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन मेरा काम है इसको चेक करना। ड्रामा सीरियल सवाब में जो मजलूम बहू बनी है, क्या कभी यहाँ भी किचन में काम करना पड़ता है? उसी तरह की मजलूम बहू हैं या बड़ी सुखी रह रही हैं? मुझे तो उस तरह का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन यह है कि जब मैंने वो रोल किया तो मुझे लगा कि कितनी मुश्किल होती है उन औरतों को, उन लड़कियों को जिनको ये फेस करना पड़ता है। आप क्या अच्छा पकाती हैं? कि मुझे कभी किसी ने मौका ही नहीं दिया बनाने का, क्योंकि इतने सारे लोग बनाने के लिए। और फिर मेरी सास जो है, मैं जब इधर आती हूँ तो मेरी सास नहीं मुझे बनाने देती, वहाँ होती हूँ तो फ़खर कहते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं। तो आपने कभी कोई चीज़ ट्राई नहीं की? नहीं, मैं बस ऐसे चेक कर लेती हूँ, अच्छा सही बना है कि नहीं मैं जो है मैनेजमेंट अच्छी कर लेती हूँ। ससुराल और मेका दोनों अपनी अपनी जगह हैसियत रखते हैं। आपको अपने मेके से भी प्यार है, ससुराल की भी इज्जत करते हैं। तवाज़ुन कैसे रखती हैं? अक्सर शादियां इसी तवाज़ुन ना रखने की वजह से ख़राब हो जाती हैं। हाँ, सही कह रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स। लेकिन मेरी सास इस मामले में बड़ा अच्छा रोल प्ले करती हैं और बड़ी पॉजिटिव आदत की हैं। तो कभी कोई ऐसी बात अगर हो भी जाए या हल्की फुल्की कोई फील हो तो वो उसको कवर कर देती हैं, उसको इग्नोर कर देती हैं, वो उसको मतलब बात को बढ़ाती नहीं है। तो आप वैसे अपने मेके को भी पूरी तवज्जो देती हैं? सिंगल पेरेंट है मेरी, फादर तो है नहीं, तो अम्मी का ज़रा ये है कि उनको ज़्यादा तवज्जो हम देते हैं। ज़रा वो जब वो साथ होती हैं तो फिर उनको वो ज़्यादा हम पैम्पर करते हैं। तो उनके जो दामाद हैं वो भी यही कोशिश करते हैं? हाँ जी, शुक्र है उनको दामाद अच्छे मिले हैं, क्योंकि इवन फ़खर भी और भी मेरी बहनों के हस्बैंड हैं, वो बड़े अच्छे हैं, बड़ा प्यार करते हैं अम्मी के साथ। घर का खर्च कौन चलाता है? क्या आप शौहर पॉकेट मनी देते हैं या किस तरह से आपने अपना तरीक़ेकार रखा हुआ है? घर का जो सिस्टम है वो बेसिकली कुछ चीज़ें फ़खर करता है और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हम दोनों मिल के करते हैं। तो हमने एक चीज़ असूल रखी है, ये मेरा तेरा नहीं है, ये हमारा घर है, ये हमारी फैमिली है। उसके पैसे हैं, उस पर मेरा हक है। और अगर कभी मैं कोई काम कर रही होती हूँ, अगर मैं खर्च कर भी देती हूँ तो मेरा घर है, अगर कर दिए तो हम लोग मिल के चलते हैं। बैंक अकाउंट किसका होता है? उसका चलता है, मेरा भी चलता है। सेविंग किसके बैंक अकाउंट में जाती है? जो बचत होती है वो किसके बैंक अकाउंट में होती है? सेविंग मेरे पास होती है, क्योंकि वो सेव नहीं करता, जाहिर बात है उसका ज़्यादा खर्च हो जाता है, क्योंकि नेचुरली उसकी जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। जो मेरे पास होता है, मैं मोस्टली अपनी सेविंग करती हूँ। कितना माहाना खर्च कर लेती हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। जाहिर बात है मैं शो बिजनेस में हूँ तो बहुत सारी चीज़ों में उस तरह से करना। कंजूस हैं या शाखरच? नहीं, कंजूस नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत शाखर्च भी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल बैलेंस लाइफ, जैसे आपने मेरी लाइफ का स्टाइल देखा है ना, मेरा खर्च करने का अंदाज भी वैसे ही है। और आपके खावंद कैसे हैं, कंजूस या बहुत शाखरच? मेरे हस्बैंड तो बहुत शाखर्च है और उसके मुकाबले में मैं ज़रा कम हूँ। फिल्मी दुनिया में तो सब कुछ मसनूई और झूठ है, आप खतरनाक हद तक सच बोलती हैं, ये हजम कैसे होता है? सही कह रहे हैं।
पहले मुझे भी ज़रा इस बात पे, अपनी ही बात पे हैरत होती थी, लेकिन मुझे लगता है इसके फ़ायदे भी होते हैं। नहीं, लेकिन लोग कन्फ्रंट नहीं करते, फिर उससे आगे सवाल नहीं करते। नहीं, इस हद तक मैं सच नहीं बोलती। अक्सर अपने मामले में सच बोलती हूँ, बहुत सारे लोगों के मामले में सच नहीं बोलती ही नहीं हूँ। अदाकारा नूर आपकी सगी खालाजाद बहन है, लेकिन उससे बनती क्यों नहीं? क्या करूँ, मुझे लगता है कि ये वो जो ख़ानदानी रिश्तेदारों में एक वो जो रिश्तेदारियों वाली बात रह जाती है ना, वो शरीक जिसको बोलते हैं, वो वाली है। लेकिन अदरवाइज वैसे काम तो हम लोग कर ही रहे हैं इकट्ठे। या जो वैसे जो एक खिंचाव सा है वो मुझे भी कभी कभी समझ नहीं आता। अपनी पर्सनल लाइफ और फैसलों में आपसे मशवरा लेती हैं? नहीं, मशवरा कभी भी नहीं करती, और मैंने भी कोशिश कभी नहीं की कि उनको कोई मशवरा दूं। वर्जिश करने फिटनेस क्लब पहुंची। मारूफ ट्रेनर आसफ भट्ट ने जिम करवाई। हैरान कुन हद तक सख्त वर्जिश की। सना जी पाकिस्तान में सबसे बड़ी सेलिब्रिटी हैं जिससे ज़्यादा फिटनेस किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान की मोस्ट फिटेस्ट सेलिब्रिटी। और मेरा जो एक्सपीरियंस है इनके साथ ट्रेनिंग कराने का, मैंने जितनी भी सेलिब्रिटीज़ को आज तक ट्रेन किया है उन सबसे ये सबसे आगे हैं, दी बेस्ट। ये अगर मैंने कहूँ कि ये जिम शार्क हैं तो ये लफ्ज़ गलत नहीं होगा। सना, ये बॉक्सिंग और ये फिटनेस कहीं शौहर पे आजमाने का इरादा तो नहीं है? नहीं, शौहर खुद से ज़्यादा ज़रा स्ट्रॉन्ग है, उसका ज़रा मुकाबला ज़रा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। वैसे बाय द वे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि एज ए सेलिब्रिटी सिर्फ हमारा काम एक्टिंग और कपड़े मेकअप और ये नहीं दिखाना होता। एक हेल्दी लाइफस्टाइल लोगों में अवेयरनेस देना एंड प्लस सेल्फ डिफेंस। लड़कियों के लिए आजकल सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, तो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। प्लस आपको, मैं तो सेल्फ डिफेंसिंग के लिए भी करती हूँ। कभी इस्तेमाल किया सेल्फ डिफेंस में? ज़रूरत पड़ भी सकती है तो आना चाहिए ना। फैमिली उनके इंतजार में बैठी थी। फिल्मी दुनिया के लोग शादी करते हुए बहुत से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहते हैं। क्या आपने कोई प्रॉपर्टी नाम करवाई? क्या इन्होंने कोई तोहफा तहाइफ कुछ दिया आपको? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में एक तो सिक्योरिटी रीज़न भी होता है, एक आपकी इम्पोर्टेंस भी होती है। मैंने भी ली है अपनी इम्पोर्टेंस और फ़ख्र, और हमेशा करते रहते हैं। बहुत दफ़ा लोग मुझे कहते हैं अच्छा इस पे आपको क्या गिफ्ट मिला है, फ़लानी जो आपने उससे लिया। मैं समझती हूँ कि वो मुझे थ्रू आउट द ईयर हम एक दूसरे को गिफ्ट करते रहते हैं, वो मुझे मेरे लिए करता रहता है। तो क्या घर के साथ जो नया घर बना है ये आपके नाम है या आपके शौहर के नाम है? नहीं, ये फ़ख्र के नाम है। अच्छा जी जो इसके अलावा उन्होंने मुझे जो भी एक प्लॉट दिया हुआ है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे वो करते रहते हैं जो भी होता है। मेरे ख्याल में वो चीज़ें मैटर नहीं करती। बड़ा अजीब सा लगता है उस पर बात करते हुए कि जी मैंने उनसे ये ले लिया तो फलाना। ये जब मियाँ बीवी, जब सबसे कीमती चीज़ आपका दिल है, अपना आप है, वही दे दिया तो फिर कुछ चीज़ें ये मायने नहीं रखती। एक हसास मौजू है कि क्या फिल्मी माजी पे
आप अपने शौहर से गुफ्तगू करती हैं? माजी के मामलात बाज़-औक़ात इतने अच्छे नहीं होते। हर चीज़ पे बात करते हैं क्योंकि दिल में कोई रिग्रेट्स नहीं है, चोर नहीं है दिल में। जो किया है उसको ओन भी करती हूँ और अपनी चीज़ों को रिस्पेक्टफुली लेके चलती हूँ। इवन नॉट इवन हस्बैंड, माई फादर इन लॉ, माई इवन मदर इन लॉ, जैसे वो आपसे बात कर रहे थे, आपको बता रहे थे, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में ना, माई लाइफ इज़ ओपन बुक। कई फिल्मी अदाकाराओं की उम्र बढ़ नहीं रही, वो अब भी 20 और 25 के दरमियान है। क्या आपकी उम्र में इजाफा हुआ है या नहीं? वैसे बाय द वे ये जो चीज़ें हैं ना, अगर मेरा अपना मानना है कि चीज़ें वक्त पर हो जाए ना तो ये वाली चीज़ें आपको फील नहीं आती। टाइम पर हर काम हो जाना चाहिए तो फिर आपको पता ही नहीं चलता। आप जिस एज में भी होते हैं अपने आप को, यू फील हैप्पी, यू फील नॉर्मल। आई थिंक वो चीज़ें टाइम पर नहीं हुई, इसलिए वो उस जोन से नहीं निकलते। तो क्या आप अपनी उम्र सही बताती हैं? मैं तो उम्र बताई नहीं, मैं तो बस ये है कि मुझे लगता है कि इंसान को खुश रहना चाहिए। आपकी उम्र ऑब्वियसली इट्स नेचुरल, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट सुपर ह्यूमन। हमारी एज, हमारे रिश्ते चेंज होते जाते हैं लाइफ के साथ, और उन रिश्तों को एंजॉय करना चाहिए विद द टाइम, विद द एज, ना कि उससे भागे बंदा। और फिर आप देखें तो आपकी कितनी उम्र है? बहुत उम्र है। अच्छा, ये बता दें कि 35 से कितने साल बड़ी हैं? नहीं जी, मैं तो बहुत छोटी हूँ, अभी 25 की हूँ। अब्रे करम बरसा तो छतरी लेकर अंदर गए। तैयार होने के लिए ब्यूटी सैलून पहुंची। मेकअप आर्टिस्ट मून उन्हें खास तौर पर तैयार करता है। आप किस तरह का मेकअप पसंद करती हैं? कौन से रंग अच्छे लगते हैं? मेकअप अपने पर्सनैलिटी और अपनी शक्ल के हिसाब से करना चाहिए। बहुत दफ़ा हम लोग लाउड कर लेते हैं, तो डेपिलेक्स मेरा अक्सर आना होता है, और मून जो है, मेरे स्टाइलिस्ट जो हैं, वो हमेशा मुझे अच्छा सजेस्ट करते हैं। और मैं तो ये समझती हूँ कि जितनी भी आप, कोई भी एक्ट्रेसेस स्पेशली, उनकी लाइफ में अच्छा मेकअप आर्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको सिर्फ मेकअप ही नहीं कर रहा होता। तो क्या अगर एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट ना हो तो आप हसीन नहीं बन सकती? हसीन तो आप होते हैं तो तभी हसीन बनते हैं, लेकिन यह है कि वो एक ग्रूमिंग को निखार देता है, वो नहीं हो सकता। आपको निखारा? बिल्कुल, मुझे तो बहुत उन्होंने सिखाया भी, और थ्रू आउट जितना अर्सा मैं काम करती रही और अब भी करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या खास बात उन्होंने बताई जिससे आपके हुस्न पे फर्क पड़ा? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे बताया कि तुम आईब्रो डिफरेंट तरीके से बनाओ और ज़्यादा बड़े नहीं बनाओ, और मतलब बहुत सारी लिपस्टिक इस तरह से लगाओ आई मेकअप के लिए। तो वो अक्सर ये होता है कि हम कोई भी मेकअप आर्टिस्ट आपको करके दे देता है, लेकिन आपकी जो शक्ल है वो थोड़ी सी हार्श लगने लग जाती है। अच्छी लग रही होती है बट थोड़ी सी ना हार्श सी लगती है। लेकिन उसी तरह आप अगर किसी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट आप कर लें तो आपकी सॉफ्ट लुक आती है। तो आपको सॉफ्ट लुक अच्छी लगती है अपनी? जी बिल्कुल, मुझे सॉफ्ट लुक ही अच्छी लगती है। 100 से ज़ायद पाकिस्तानी फिल्में, बहुत से टीवी सीरियल, 2 बॉलीवुड की फिल्में,
क्या हुआ कि आप भारत जाकर बहुत ज़्यादा काम ना कर सकें और लौट आए? इंडिया में इसलिए कि मेरा टारगेट नहीं था कि मुझे इंडिया में काम करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत बिजी भी थी और एक मकाम पर थी जब भी इंडिया की फिल्म की थी। प्लस ये था कि एक तो मैंने शादी के बाद की थी और एक शादी से पहले फिल्म की थी। तो जब शादी के बाद की थी तो जब मुझे ऑफर हुई थी तो फिर मैंने कर ली, क्योंकि मैं काम कर रही थी। लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि वहाँ पर जाकर इतना टाइम देना रहना, और नेचुरली आई हैव अ फैमिली, तो बच्चों से दूर रहना और बड़ा मुश्किल हो जाता था। इसलिए शायद उसकी वजह से मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया। पाकिस्तानी और भारतीय फिल्म टेक्निक्स में, अदाकारी में और बाकी चीज़ों में कितना फ़र्क देखा आपने? एक्टिंग में इतना डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस बोलें तो हाँ, टेक्निकली दे आर वेरी साउंड। और इनफैक्ट मैंने आज से 10 साल पहले जो फिल्म की थी, मुझे लगता है अब भी उस लेवल का काम नहीं हो रहा यहाँ पर। सनी देओल के साथ मेरी जो ये काफिला फिल्म थी। कोई ऐसा कैरेक्टर रोल जो आप चाहती हो कि मैंने नहीं किया, काश करती? मैंने बहुत सारे रोल नहीं किए जो कि अब मैं ड्रामा सीरियल्स में कर रही हूँ। इट्स वेरी सिमिलर टू मैडम नूरजहान, जो उनका मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। उसमें मतलब उसकी जो कहानी है उसके गिर्द घूमती है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे जो मैं फिल्मों में नहीं कर सकी, मैं ड्रामों में कर रही हूँ। शादीशुदा हैं, 2 बेटे हैं, दूसरी तरफ आपकी ये मसरूफियात हैं, क्या ज़िंदगी भर इसी तरह काम जारी रखेंगे या कुछ अरसे बाद रिटायर होने का सोचेंगे? एक्चुअली हमारी एक ऐसी वाहिद फील्ड है जिसमें रिटायरमेंट नहीं है। जब तक आपकी सांस चल रही है और आप एक्टिव हैं, आप काम कर सकते हैं। जैसे पहले मैं सिर्फ बेटी थी, अब फिर बीवी, फिर मैं माँ। तो इसी तरह कैरेक्टर आपके लाइफ में भी चेंज होते जाते हैं और स्क्रीन पे भी चेंज होते जाते हैं। तो इसको अगर इंसान अच्छे तरीके से निभाता जाए हर कैरेक्टर, तो वो इतने खूबसूरत लगते हैं कि पता ही नहीं चलता। लाइफ भी ग्लैमरस लगती है। बहुत सारी ऐसी मेरे पास मिसालें हैं। अगर आप बुशरा अंसारी को देखें, वो मेरी मदर की एज की हैं। तो माशाल्लाह वो कितनी प्यारी लगती हैं, कितना अच्छा काम करती हैं। आपको कौन सा किरदार अच्छा लगता है, खूबसूरत हसीना का, माँ का या फिर बुढ़ापे का? सारे किरदार ही मुझे पसंद है। आई थिंक अब मैं उसी स्टेज की तरफ जा रही हूँ कि अगर मैं कोई बुढ़ापे का भी कैरेक्टर करूँगी, क्योंकि मुझे काम करते हुए काफ़ी अर्सा हो गया, तो अब मेरी एक्टिंग का भी एक क्या कहते हैं कि मेरे लिए भी चैलेंज होता है कि मुझे एक ऐसा कैरेक्टर मिले जो मैं डिफरेंट भी लगूं। और वो तो ऑफ कोर्स सारे कैरेक्टर्स करूं। मर्द अदाकारों में से सबसे अच्छी रोमानवी अदाकारी किसने की? मर्द अदाकार तो नहीं, मर्द डायरेक्टर्स जो थे वो बड़े रोमांटिक थे बहुत सारे लेकिन आपके सामने ही है। एक्टर तो बेचारे कठपुतलियों की तरह काम करते रहे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो डायरेक्टर जैसे जावेद शेख साहब, जैसे जावेद शेख, जैसे सैयद नूर, इतने रोमांटिक रहे कि उन्होंने सिर्फ रोमांस के ऊपर ही फिल्में बनाई, अदरवाइज उन्होंने फिल्म नहीं बनाई। उसके बाद वो बैठ गए घर, उन्होंने कहा नहीं हम फिल्म नहीं बनाएंगे जब तक रोमांस नहीं होगा। माजी में फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ग्रुप बंदियां रहीं। एक संगीता ग्रुप कहलाता था जिसमें पहले आप शामिल नहीं थी, फिर शामिल हो गई। एक जावेद शेख साहब का ग्रुप जिसमें भी पहले मैं शामिल नहीं थी, बाद में शामिल हो गई। तो आपने क्या किया और इन ग्रुप्स में शामिल होने के बाद क्या फायदे हासिल किए? फिर अपना ग्रुप बना लिया मैं सारे ग्रुप से होती हुई अपने ग्रुप में चली गई जो कि एक पॉजिटिव ग्रुप था मैंने ऐसे एज ए ग्रुप नहीं लिया कि वो ग्रुप है तो वो, लेकिन मैंने बस ये हमेशा काम को तरजीह दी कि अच्छा काम जहाँ भी मुझे ऑफर हुआ या जहाँ भी मुझे लगता था मैं करती थी। मेरा तो मेरे हिसाब से मैंने सैयद नूर की फिल्म पहले की थी और सैयद नूर के साथ भी एक ग्रुप था, लेकिन उन्होंने ही मुझे ग्रुप में नहीं रखा, बट आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद हिम। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से काम मतलब आगे बढ़ता गया तो चीज़ें चेंज होती गई। संगीता मैडम के साथ मैं ज़रूर उनका नाम मेंशन करूँगी कि मुझे फ़र्स्ट टाइम उन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर में साइन किया था कि जो कहते हैं नहीं इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको सेकंड करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे लीड में फ़र्स्ट टाइम लिया था। रेशमा मेरी फिल्म थी वो। कहते हैं उन्होंने आप पर बहुत नवाज़शात की, पता नहीं क्यों बहुत मेहरबान हो गई थी आप पर अचानक। वाकई सही कह रहे हैं, ये उनका प्यार है और इस वजह से उन्होंने बहुत सा क्रिटिसिज्म भी मेरी वजह से बर्दाश्त किया कि पता नहीं सना ने पैसे दे दिए हैं, पता नहीं क्या
रिश्वत दे दी है, क्या लगा दिया कि वो उसको इतना ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं। जावेद शेख ने भी ऐसे ही आपको और फिर प्रमोट देख किया। लें, फिर सारों को तो नहीं मैं रिश्वत लगा सकती ना। ऑब्वियसली फिर सना में कुछ बात थी जो कि इतनी जगह वो चली गई और जाके उन्होंने एक अच्छा काम भी किया। फिल्म इंडस्ट्री के जवाल का जिम्मेदार कौन है? हदायतकार, एक्टर, कहानी नवीस या कोई और? मेरे ख्याल में ज़्यादातर तो आप ये कहेंगे प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स, क्योंकि प्रोड्यूसर हमारे आप कह रहे हैं कि जावेद शेख और सैयद नूर फेल हुए हैं। जावेद शेख ये लोग तो वो थे जिन्होंने उस वक्त फिल्म बनाई और एक बेहतर फिल्म बनाई, जो कि जिस वक्त हर तरफ लोग कह रहे थे कि अब इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है। मैं भी एक्चुअली मेरा स्टार्ट भी तब से ही है जबकि मैं यही सुनती आई कि फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें इसलिए कि बहुत सारे ऐसी फिल्में बनी या इस तरह की थी जो कि जिसने इमेज ख़राब कर दिया। सिर्फ मैं न्यूडिटी पे बात नहीं कर रही, एक एस्थेटिकली इतनी बुरी फिल्में होती थी कि लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया और वो हमारा एक लेवल जो है वो नहीं रहा।